भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में 4 दिन बिताकर भारत के लिए तमाम रास्ते खोलकर इजिप्ट में अपने कार्यक्रम करने में लगे हैं। लेकिन मोदी का यह अमेरिका दौरा कितना खास साबित होने वाला है, लोग अभी तक भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। इस दौरे से उस दौर का अंत होना शुरू हो गया है जिसकी भारत को जरूरत थी। इतना ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने दुनिया के अमीर देशों, जिनमें सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है, सबकी नींद उड़ाकर रख दी। क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है कि आने वाले वक्त में भारत अमेरिका को पछाड़ने वाला है और अमेरिका कुछ भी करके उसे रोक नहीं पाएगा। आज आपको दोनों बातें बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत पर अमेरिका और यूरोप की मेहरबानी यूं ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से वीजा से लेकर कई चिप और स्पेस साइंस तक में जिस तरह की डील हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मजबूरी नहीं है, बल्कि भारत को खुश करने का एक पैंतरा है और यूरोप इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। आखिर अमेरिका और यूरोप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का खेल क्या है, उसी खेल को समझने की आज कोशिश करेंगे। हकीकत में तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने यूरोप के साथ साथ अमेरिका की भी नींद उड़ाकर रख दी। ये रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की है, जिसने 2050 और 2075 में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि साल 2050 तक भारत यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। उसके 25 साल के बाद अमेरिका भी भारत की आर्थिक आंधी से नहीं बच पाएगा। अमेरिका भी भारत की इकोनॉमी के सामने पानी भरता नजर आएगा। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहती है गोल्डमैन सैक्स की ये रिपोर्ट। पहले आप सुनिए खुद अमेरिका क्या कहता है। I am the Prime Minister's biggest supporter, and I always have been. He has an ability to inspire hope, to make us believe on what's possible. The country has moved from a very slow follower, where the government was very bureaucratic and very, very slow moving and rigid and not a dreamer, to the most innovative country in the world. India will become the #1 economy in the world. Do you trust me? Do you trust the other side that both of us will deliver? When people ask me that question, I have one simple answer. I would trust this leader with my life. गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत की इकोनॉमी और बाजार 2050 तक ग्लोबल लेवल पर टॉप पर होगा और 2075 तक अमेरिका से भी वो आगे निकल जाएगा। द पाथ टू 2075 कैपिटल मार्केट साइंस एंड अपॉर्चुनिटी टॉपिक वाली रिपोर्ट में यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा है कि उभरते बाजारों में ग्रोथ विकसित बाजार से आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज में से 7 2075 तक उभरते बाजारों में शामिल होंगी। इस रिपोर्ट को अगर आधार मान लिया जाए तो पहले भारत यूरोप को पीछे छोड़ेगा और उसके बाद अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। पहले यूरोप और फिर अमेरिका। गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट जॉन हेडजियस के मुताबिक हमें उम्मीद है कि इस दशक के बाकी बचे सालों में इमर्जिंग मार्केट्स ग्रोथ डिमर्जिंग मार्केट के मुकाबले ज्यादा, यानी 1.8% के मुकाबले 3.8% रहेगी। उन्होंने आगे कहा, हमारा अनुमान है कि 2050 में दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज चीन, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और जर्मनी होंगी। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी पीछे छूट जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान भी भारत से पिछड़ जाएगा। 2075 तक चीन, अमेरिका और भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी बने रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। मतलब चीन पहले नंबर पर पहुंच सकता है। मार्केट कैप में फिलहाल तो भारत की हिस्सेदारी 3% है, जिसे जो बढ़कर 12% होने का अनुमान है। ग्लोबल में भी बढ़ेगी भारत की हिस्सेदारी। हेडजियस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारे अनुमानों से पता चलता है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप से उभरते बाजारों की हिस्सेदारी फिलहाल लगभग 27% से बढ़कर 2030 में 35%, 2050 में 47% और 2075 में 55% हो जाएगी। भारत सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करेगा ग्लोबल मार्केट कैप में। भारत की हिस्सेदारी 2022 में 3% है, जो कि साल 2050 में बढ़कर 8% होने का अनुमान है और उसके 25 साल यानी 2075 में 12% रहने का अनुमान है। जैसे ये रिपोर्ट आई, अमेरिका यूरोप की नींद उड़ना स्वाभाविक था और हुआ भी वैसा ही, इसलिए ही आज विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम गूंज रहा है। अब सुनिए दूसरी कहानी।
तकनीक नहीं साझा करने का दौर खत्म। पहले जब भी कोई सौदा होता था, मतलब जैसे एयरक्राफ्ट का ही उदाहरण ले लीजिए, पहले जब हम एयरक्राफ्ट खरीदते थे तो हमें सिर्फ एयरक्राफ्ट मिलते थे, तकनीक नहीं मिलती थी। लेकिन अब तकनीक भी मिलने लगी है और ये करार हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत भारत में अब इंजन भी बनाए जाएंगे और ये साफ करता है कि भारत के साथ तकनीक साझा ना करने का दौर अब खात्मे की तरफ है। इस समझौते में जेट इंजन से लेकर ड्रोन खरीदने, स्पेस मिशन और भारत में चिप बनाने से जुड़े समझौते बेहद अहम माने जा रहे हैं। लेकिन इन सब में विमानों के इंजन बनाने की घोषणा सबसे अहम है। इस डील के तहत भारत को कम से कम 11 अहम तकनीक दिए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। पहले भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो संगठन था उससे बाहर रखा गया था, लेकिन बीते 6 सालों में भारत ने अपनी जगह को मजबूत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल की मई में अहम और उभरती तकनीकों को लेकर एक समझौता किया था, जिसका नेतृत्व अजीत डोभाल और जैक सुलिवन ने किया था। इसके बाद जैक सुलिवन ने भारत का दौरा किया और आज हिंदुस्तान एक ऐसी जगह खड़ा है जहां से वो कह रहा है कि उसे अब विश्व पटल पर और ज्यादा भागीदारी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों के साथ जिस तरीके से रिश्तों को प्रगाढ़ किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, तो वो डेवलप होगा, उसमें अलग से जॉब्स और क्रिएट होंगे। वो चिप्स इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट रहेगा। The semiconductor industry itself is now considering that करीब आधे से ज़्यादा of the total semiconductor industry will be mature nodes, which is 40 nanometer, 60 nanometer, 28 nanometer mature nodes रहेंगे, और rest half industry will be the smaller nodes। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि हाई वोल्टेज हाई करंट के एप्लीकेशंस हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, रेलवे के ट्रेन्स बनाने में लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार में लगता है, राइट। इन सब में जो लगता है वो गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इस तरह की नोड्स के इस तरह के कंपाउंड्स लगते हैं। तो वो सब भी बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है। When this unit is fully functional, this will be generating about 5,000 direct jobs and 15,000 indirect jobs। इस यूनिट के साथ करीब 200 और यूनिट साथ में आएंगे जो कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के पार्ट है, राइट। कुछ लोग डायरेक्टली आएंगे, कुछ लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में आएंगे, कुछ लोग स्टोरेज डेवलप करेंगे। हर तरह का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, तो वो डेवलप होगा, उसमें अलग से जॉब्स और क्रिएट होंगी। इस यूनिट से जो चिप्स बनेंगी वो चिप्स इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट रहेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट रहेगा, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए इनपुट रहेगा। इन अ सेंस सेमीकंडक्टर इज़ अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री। जैसे स्टील एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री होता है, वैसे सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो फाउंडेशनल इंडस्ट्री। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, जो कि इस प्रोजेक्ट का टर्नओवर एट फुल कैपेसिटी विल बी अराउंड क्लोज टू $1 billion, मैसिवली लार्ज प्रोजेक्ट। वी हैव टू थिंक सारे के सारे लोग हमारे इस इंडस्ट्री के हिस्से बन रहे हैं, एंड दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो सिग्निफिकेंटली।